1200-1300 रैंक पे भी लोग NIT त्रिची लेते हैं। अगर आपका ड्रीम NIT है तो आप ऑब्वियसली बिल्कुल डायरेक्शन लेस जा रहे हो। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। 1989 परसेंटाइल में भी जनरल वालों को यहाँ पे मिल जाता है। जेईई मेन 2026 के एग्जामिनेशन 21 से 30 जनवरी के बीच में है। एंड अगर अभी भी आप क्लूलेस हो कि जनवरी अटेम्प्ट से क्या आउटकम निकालोगे, क्या परसेंटाइल को टारगेट करोगे, अगर आपका ड्रीम NIT है तो आप ऑब्वियसली बिल्कुल डायरेक्शन लेस जा रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं है, कुछ टारगेट्स नहीं। एग्जाम के लास्ट डेज में टारगेट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको क्या परसेंटाइल नीडेड है अगर आपको NIT सिक्योर करनी है, टॉप NIT सिक्योर करनी है, CS ब्रांच सिक्योर करनी है तो कौन सी परसेंटाइल लगेगी, डिसेंट NIT मिल जाए लेकिन ब्रांच एटलीस्ट मुझे ECE मिल जाए तो कौन सी परसेंटाइल करनी होगी, या फिर एटलीस्ट NIT में एंट्री मिल जाए। मेरे को इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है बट भैया इतना बता दो कि कौन सी परसेंटाइल वो है जिसमें आप मेरे को बेसिक किसी भी NIT में एडमिशन दिलवा सकते हो, वो मुझे बता दो। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। NIT वर्सेस परसेंटाइल, किस परसेंटाइल पे कौन सी NIT मिलेगी वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले कमेंट सेक्शन में बहुत शिद्दत से आप ये बताओ कि इस जेईई मेन अटेम्प्ट में आपका गोल कौन सी NIT को सिक्योर करना है। आई नो तुम्हारे में से बहुत सारों का गोल IIT सिक्योर करना होगा, ओल्ड IIT सिक्योर करना होगा, बट जेईई मेन में जब घुसा जाता है तो NIT सिक्योर करने के लिए घुसा जाता है। जब मैंने जेईई मेन का एग्जामिनेशन दिया था मेरे को क्लियर था कि मैं NIT त्रिची सिक्योर करूँगा तभी मैं जेईई एडवांस के लिए मूव करूँगा, मैंने वो किया एंड उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, इसलिए मैं IITian भी बन पाया। इसलिए बहुत ध्यान से आपको कमेंट सेक्शन में लिखना ही लिखना है कि आपको कौन सी NIT सिक्योर करनी है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये वीडियो का हम फॉर्मेट क्या रखने वाले हैं। देखो 3 तरह के NITs होते हैं, टॉप NITs, डिसेंट NITs एंड लोअर NITs जिनकी रैंकिंग कम है, प्लेसमेंट्स भी कम है। टॉप NITs मतलब जो IITs को टक्कर देती है। अब हम हर कैटेगरी ऑफ NIT के लिए परसेंटाइल स्कोर देखेंगे। टॉप ब्रांचेस लाइक CSE के लिए, डिसेंट ब्रांचेस लाइक ECE, EE एंड लोअर ब्रांचेस या फिर जो कोर ब्रांचेस होती हैं जिनके परसेंटाइल कट ऑफ रिलेटिवली लोअर जाते हैं। अब इस चीज़ में आपको मैं पहले ये समझा देता हूँ कि NITs के बैंड कैसे होते हैं। जैसे हम टॉप NITs की जब बात करते हैं तो इसमें आती है NIT त्रिची, NIT कर्नाटका जिसको हम सूरतकल भी बोलते हैं, रौरकेला, वारंगल, कैलीकट, ये सब टॉप NITs है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी भी डिसेंट है तो आपको इनको ही टारगेट करना चाहिए, बिकॉज ये सिक्योर तो करियर पूरा सिक्योर है। डिसेंट NITs कौन सी होती है उस पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। भाई 3 मिलियन व्यूज़ है लास्ट मंथ में बट तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। भाई क्या चाहिए सब्सक्राइब के लिए, घर पे आके तुम्हारे को बोलूँ सब्सक्राइब कर लो, मोटिवेशन हाई रहेगा। बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारी जगह पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए IITian भैया को रहना पड़ेगा। अब डिसेंट NITs समझते हैं कौन सी है डिसेंट NITs, जो बेसिकली डिसेंट रेपुटेशन है, प्लेसमेंट भी डिसेंट है, कुछ तो बहुत अच्छी है जैसे कि NIT इलाहाबाद, वेरी मैग्निफिसेंट रिकॉर्ड। इसमें आती है VNIT नागपुर, NIT दुर्गापुर, NIT सिलचर, MNIT जयपुर, NIT कुरुक्षेत्र, NIT जालंधर। लोअर NITs में कुछ नॉर्थ ईस्टर्न NITs आती हैं जैसे NIT मेघालय, NIT सिक्किम, पटना, रायपुर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये सब लोअर NITs आती हैं। NIT कोई भी सिक्योर हो रही है बहुत अच्छी बात है। अपनी आप 0 पे भी हो, मैंने एक 75 डेज़ की वीडियो बनाई है जिसपे साफ साफ बता दिया कि अगर आप 0 पे भी हो तो आप इन NITs को एटलीस्ट सिक्योर कर सकते हो, तो वो वीडियो ज़रूर देख लो। और इसके साथ साथ अब समझते हैं कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। हम हर एक कैटेगरी ऑफ NIT के लिए आपको सारे परसेंटाइल स्कोर बताने वाले हैं। मतलब अगर मुझे NIT त्रिची चाहिए, उसमें CSE चाहिए तो क्या परसेंटाइल आएगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वहीं मुझे NIT इलाहाबाद में एटलीस्ट कुछ नहीं है, EE सिक्योर हो जाए, इलेक्ट्रिकल सिक्योर हो जाए NIT इलाहाबाद में तो क्या परसेंटाइल लगेगी। और वहीं चलो लोअर NIT सही, जैसे NIT मेघालय उसमें मुझे CSE मिल जाए, एटलीस्ट CSE मिल गई, NIT लोअर ही सही तो क्या परसेंटाइल लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना, इसलिए इस चीज़ पे आते हैं। बहुत ध्यान से डेटा को समझना, पूरे एनालिसिस को समझना। और एक और चीज़ बता दूं कि इस समय ना भटको मत, मतलब जब तुम्हारा लास्ट का एग्जाम है ना, आपको सिर्फ फोकस करना है PYQ जैसे रिसोर्स में, जिसमें मेरा रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा यही है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स की ओसवाल बुक्स की PYQ खरीद लें, बिकॉज 50% डिस्काउंट चल रहा है। इधर उधर रिसोर्सेज के लिए भागोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। PYQ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आए थे, आपको उसकी ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिंपल है, यश 10 करके एक कोड है मेरा, इसको आप अगर यूज़ करोगे आप सीधे सीधे
वेबसाइट पे जो ऑलरेडी 40% डिस्काउंट है उसको 10% एडिशनल लग जाएगा, और अगर अमेजोन से डायरेक्टली परचेज कर रहे हो तो 50% डिस्काउंट पे ऑलरेडी ये बुक्स हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खरीद लोगे तो बेटर रहेगा, और साथ ही साथ डिस्काउंट भी मिल ही रहा है। अब लोअर एनआईटी की डेटा को समझते हैं। सबसे पहले लोअर एनआईटी में कौन आता है मैंने आपको बता दिया। टॉप ब्रांच जैसे कि सीएसई ब्रांच होगी, उसमें अगर आप जनरल के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो 93.5 से 97.5 की परसेंटाइल लगेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 92.5 से 95.5, ओबीसी के लिए 89.5 से 94.5, एससी एसटी के लिए ये लगभग 80% के टाइल के आसपास ही मिल जाता है। डिसेंट ब्रांच की बात करें तो यहाँ बहुत कम डेटा है, आप देखोगे 93.5 में आप इसको सिक्योर कर लोगे, 92.5 ईडब्ल्यूएस के लिए सिक्योर कर लोगे, 89 पे ओबीसी में सिक्योर कर लोगे, 79-74 में आप एससी एसटी में सिक्योर कर लोगे। वहीं हम अगर बात करते हैं ब्रांचेस लाइक सिविल मेटलर्जी तो 89 परसेंटाइल में भी जनरल वालों को यहाँ पे मिल जाता है, ये कट ऑफ से भी नीचे है। तो समझ रहे हो, अगर बिल्कुल जीरो पे हो, जनरल कैटेगरी में हो, 90 के आसपास परसेंटाइल ले आ मेरे भाई, सिक्योर हो जाएगा। समझ रहा है बात को, एक एनआईटी सिक्योर हो जाएगा। एनी डे प्राइवेट कॉलेज से तो अच्छा ही है, और बाकी कैटेगरी के अभी आप ट्रेंड्स देख ही रहे हो। अब इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको टेबल को पूरा क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे डिसेंट एनआईटीज़ पे। डिसेंट एनआईटीज़ आपको पता ही है, एमएनआईटी जयपुर, वीएनआईटी नागपुर, इन सारे डिसेंट एनआईटीज़ का क्या स्टेटस है। अब वही पूरा अपना सिस्टम रखेंगे। अगर आपको इनमें टॉप ब्रांच चाहिए, सीएसई आप जनरल कैटेगरी के बंदे हैं, तो आपको 99.4 तक परसेंटाइल को खींचना पड़ेगा। स्टार्टिंग 97.5 से हो जाती है, कोई एनआईटी पे ज़्यादा कट ऑफ होगी, कोई कम। वहीं एससी एसटी की बात करें तो यहाँ 89-84 यहाँ भी मिल जाता है आपको, बिकॉज ऑब्वियसली कैटेगरी बेनिफिट्स यहाँ बहुत मिल जाते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 98 के आसपास आपको अपर कैप रखना चाहिए। डिसेंट ब्रांचेस की बात करें तो 97.5 यहाँ के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 95-96 मान लो, और एससी एसटी के लिए आप यहाँ पे 84-79 मान लो, ठीक है। वहीं आप बात करते हैं लोअर ब्रांचेस की, तो जनरल कैटेगरी में आप 94-95 का अपना बेंचमार्क मान सकते हो, ईडब्ल्यूएस में 93 और ओबीसी में 89 के आसपास मान सकते हो, और एससी एसटी में आप 79-74 के आसपास मान सकते हो, ठीक है। तो आप सीधे सीधे इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको लास्ट में समरी भी बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप एनआईटीज़ में। यहाँ जनरल कैटेगरी में भाई 99.9 परसेंटाइल तक भी जाता है, 1200-1300 रैंक पे भी लोग एनआईटी त्रिची लेते हैं। तो यहाँ ऑब्वियसली बहुत टॉप लेके आना पड़ेगा। इवन एससी एसटी के लिए भी आप 93-94 परसेंटाइल आपको लेके आने पड़ेंगे अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 99 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए भी 99 परसेंटाइल से ऊपर जाना है। डिसेंट ब्रांचेस के लिए यहाँ 99 परसेंटाइल अभी भी नीडेड है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नीडेड है, ओबीसी के लिए भी मैं बोलूँगा 99 परसेंटाइल ऑलमोस्ट नीडेड है। एससी एसटी में बस आपको 91 के आसपास मिल जाएगी। अगर आप बात करते हो लोअर ब्रांचेस की तो भी 97.5 जनरल कैटेगरी के लिए भी लगेगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 95-97 के आसपास, और ये 85-86 के आसपास मिल सकता है एससी एसटी के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बट एक चीज़ को समझो, मैं आपको जो एक समरी बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, एक समरी सुन लो। अगर आपकी टॉप एनआईटी टारगेट है, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, सीएसई आपको 99.9 पे मिलेगी, ई वगैरह आपको 99.5 पे मिलेगी, और लोअर ब्रांचेस आपको 98 के आसपास टारगेट करना चाहिए। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो -1 कर दीजिए इन सारे डेटा की परसेंटाइल, और अगर आप एससी एसटी से तो आप माइनस कर दीजिए 3 इस सारे डेटा से। इसके साथ साथ अगर आप डिसेंट एनआईटीज़ को टारगेट करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सीएसई के लिए यहाँ भी 98-99 परसेंटाइल को टारगेट करना ही पड़ेगा। ईई के लिए आप 98 कर सकते हो, और सिविल मेटलर्जी इन सब के लिए आप 97 टारगेट कर सकते हो। -1 और -3 यहाँ भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एसटी एसटी के लिए रेस्पेक्टिवली रहेगा। लोअर एनआईटीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फोकस हमें ये करना पड़ेगा कि सीएसई के लिए हम अभी भी जनरल कैटेगरी में 97 परसेंटाइल लेके आए, ई वगैरह के लिए 96, और सिविल मैट के लिए हम 95 लाए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस -1 कर सकते हैं, एससी एसटी -2 कर सकते हैं। ये पूरा डेटा रहेगा, सीधी सिंपल बात है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, सब्सक्राइब कर लो, इस डेटा के अकॉर्डिंग अपना एम और विजन तैयार करो। 75 डेज वाली ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।